हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर फिर एक नया फीचर एनेबल किया गया है। लास्ट ईयर भी इसको एनेबल किया गया था और उसमें बहुत सारी कमियां थीं। इस बार भी उसको फिर से एनेबल किया गया है। उसको आज हम लोग देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना अनिवार्य है और उस फीचर को चेक करना क्यों जरूरी है। उस फीचर को चेक ना करने से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन फीचर्स को चेक करने के बाद हमें अगर कोई कमी दिखाई देती है तो उसे कैसे दूर करना है। इन्होंने बताया है कि अगर हमारे और उनके डेटा में कोई अंतर है तो उसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए देखते हैं कि ये जो फीचर एनेबल किया गया है, ये फीचर क्या है। ये फीचर जो एनेबल किया गया है, ये आपका टर्नओवर से संबंधित है। इसको एग्रीगेट टर्नओवर यानी ऑटो भी कहते हैं कि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैंने एक पार्टी का ओपन कर रखा है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले दिया है एडवाइजरी, और एडवाइजरी के बाद दिया है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देख सकते हैं। 2020-21, 21-22। यहाँ पर 2020-21 का पहले हम लोग देखते हैं कि 2020-21 में यहाँ पर इन्होंने एस्टिमेटेड टर्नओवर दिया हुआ है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग पे। इसके बाद इन्होंने एडवाइजरी दी है कि इसमें कैसे आपको देखना है। दूसरा, इन्होंने नीचे आपको इसके संबंधित दिया है क्लिक हियर टू नो टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। तो जो मेथोडोलॉजी है उसमें कैसे इन्होंने कैलकुलेशन किया है उसके बारे में बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 20-21 में जो हमारा एस्टिमेटेड टर्नओवर है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और ये बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग, जो हमने रिटर्न फाइल किए हैं उसके आधार पर है। आप देखिए, इन्होंने एक नोट दिया है, इसको भी जरूर ध्यान से देख लें। नोट द वैल्यूज डिस्प्लेड एबव आर एज 27 जून 2021। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर ये डेटा शो हो रहा है एस्टिमेटेड और फाइल्ड ऑन डेट्स रिटर्न फाइलिंग पे, वो 27 जून 2021 तक अपडेटेड है। टर्नओवर वैल्यू इज अपडेटेड डायनामिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। यानी कि रिटर्न फाइलिंग के बाद ये डायनेमिकली है, चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका कोई रिटर्न अगर फाइल नहीं है, वो फाइल होता है, तो ये डेटा चेंज होता रहेगा। एग्रीगेट टर्नओवर इज अपडेटेड डायनेमिकली बेस्ड अपॉन द फाइलिंग डन बाय ऑल जीएसटीएंस अंडर द पैन। अब एक चीज और यहाँ पर आ गई कि एक पैन पर जितने भी आपके जीएसटीआईएन नंबर हैं, उन सभी का एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर होगा। और उस पैन से रिलेटेड किसी भी जीएसटी नंबर पर अगर आपका कोई रिटर्न फाइल होता है तो भी ये डेटा आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक पैन पर आपने कई रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं तो यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर आएगा वो इफेक्ट करेगा। जिस भी जीएसटी नंबर पर रिटर्न फाइल हो जाएगा उसके आधार पर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। Final turnover and aggregate turnover will be made available post-tax officers verification 11th October 2021। अब ये जो वेरिफिकेशन अधिकारी है वो 11 अक्टूबर 2021 तक इसको वेरिफिकेशन करके अवेलेबल करा देगा। अब यहाँ पर आते हैं कि इन्होंने क्या-क्या चीजें एडवाइजरी में बताई हैं। देखिए, यहाँ पर आ गए कि एडवाइजरी में इन्होंने क्या-क्या चीजें बताई हैं। हालांकि इससे संबंधित कुछ चीजें पहले भी बताई जा चुकी हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं। दिस फैसिलिटी शोज टू टैक्सपेयर्स ऑटो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड बाय हिम हर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो लास्ट ईयर में फाइल किए उससे संबंधित है। The facility of turnover update has also been provided to the taxpayer in this functionality if the said taxpayer feels that the system calculated turnover varies from the turnover as per his or her records।
तो यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटी भी दे दी है कि आप इसको चेंज कर पाएंगे। एज स्टेटेड द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन सी टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक। अब आपको अगर समझना है कि इन्होंने यहाँ पर डेटा कैसे लाए हैं, तो उसके लिए इन्होंने टर्नओवर कैलकुलेशन का लॉजिक भी बताया है। This facility of turnover update shall be provided to all the GSTINs registered on a common PAN. All the changes by any of the GSTINs in his turnover shall be summed up for computation of annual aggregate turnover for each of the GSTINs. जैसा कि मैंने बताया, एक पैन पर जितने भी GSTINs हैं उन सबका सम अप होगा। The taxpayers can amend the turnover twice within a period of 1 month from the date of rollout of this functionality. तो जब तक ये फंक्शनलिटी रोल आउट होगी, उससे पहले आप इसको 1 महीने में 2 बार ही चेंज कर पाएंगे। यानी 1 महीने में 2 बार चेंज करने के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा। Thereafter, the updated value shall be frozen with no further returns provided to taxpayers to amend their turnovers, and this turnover figures will be sent to the jurisdictional tax officer for review. तो इसके बाद अगर आप उसमें कोई चेंज करते हैं तो वो आपके ज्यूरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास रिव्यू के लिए चला जाएगा। इन केस द ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर फाइंड्स एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द अपडेटेड अमेंड वैल्यूज फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर, द सेड ऑफिसर कैन अमेंड द टर्नओवर। अगर वो ऐसा कुछ पाता है तो उसको अमेंड कर देगा। टैक्स ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट एंड और कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर बिफोर अमेंडिंग द टर्नओवर डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। अब अगर उसमें कुछ चेंज करता है टैक्स ऑफिसर, तो पहले आपको एक बार सुनवाई का मौका देगा, आपसे एक बार कम्युनिकेट जरूर करेगा, कंसल्ट जरूर करेगा। द टर्नओवर फाइनलाइज्ड बाय द टैक्स ऑफिसर आफ्टर सच कंसल्टेशन शैल बी कंसीडर्ड फाइनल। जो भी वो टर्नओवर फाइनल कर देगा वही कंसीडर होगा। इन केस नो एक्शन is taken by the officer within 30 days on the turnover reported by the taxpayer, the same shall then he consider final, which will be displayed to the taxpayers accordingly and will be considered as such for the entire previous financial year. तो 30 दिन के अंदर वो कोई एक्शन नहीं लेगा, 30 दिन के बाद ही एक्शन लेगा। 30 दिन आपके पास हैं, आप चाहें तो उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। In case of any grievances pertaining to the said functionality, the aggrieved taxpayer can raise a ticket as। अब अगर आप इनकी इस सुविधा से संतुष्ट नहीं है, कोई आपके डेटा में अंतर आ रहा है, तो आप उसको एक टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है self-service.gst-system.in। यहाँ पर आकर के आप अपनी टिकट रेज कर सकते हैं। All such tickets shall be investigated by the technical team and shall be resolved on a case-by-case basis, and when needed they shall be forwarded to the jurisdictional officer। अब जब आप यहाँ से टिकट रेज करेंगे तो इनकी जो टेक्निकल टीम है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी और उसके बाद ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर के पास उसको फॉरवर्ड कर देगी। तो एक इन्होंने ये बताया कि क्या-क्या चीजें हमें चेक करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हमारी कैलकुलेशन करने की मेथोडोलॉजी क्या है। ये पहले भी आ चुका है और इसको एक ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं। फॉर नॉर्मल टैक्सपेयर हु हैव फाइल्ड ऑल जीएसटीआर 3Bs, ज्यादातर दिक्कत यहीं पर आती है कि इन्होंने जो इनका जीएसटीआर 3B का टेबल है उसमें गलत डेटा रिपोर्ट हो जाता है। अगर गलत डेटा रिपोर्ट हो जाता है तो आपका टर्नओवर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कहाँ पर कौन सी चीजें आपको करनी है और इनका कैलकुलेशन का बेसिस क्या है। इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको करना क्यों जरूरी है। करना इसलिए जरूरी है कि ये आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट से रिलेटेड है। कंपोजिशन स्कीम है तो उसमें भी आपको टर्नओवर की जरूरत है। लेट फीस लगती है, उसमें भी आपको उसी हिसाब से लगती है। ड्यू डेट का आधार इसी से लिया जाता है। जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट आपका टर्नओवर से रिलेटेड है। सेम पैन पर अगर कई जीएसटी नंबर आपने ले रखे हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आपको ये इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको चेक करना अनिवार्य है, क्योंकि उसको चेक ना करने से जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो कमियां हैं, उनको आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम उसको चेक करें और चेक करने के बाद इनको कंप्लेन कर लें। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से इनका ये कैलकुलेशन आता है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो
ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।